नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे और हम जो क्वेश्चन करें हम लोग वो 24 से 26 के बीच जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, कब 2024 से लेकर 2026 तक एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, ठीक है। उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी एग्ज़ाम हुआ ALP का 2 बार हो चुका है, 24 में फिर 26 में, और CBT 2 का भी हो चुका है 2024 में CBT 2 का हुआ था। तो वो NTPC हो चुका है, सेक्शन कंट्रोलर का देख सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर है, NTPC है, ग्रुप D है, ALP JE टेक्नीशियन, सभी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो ये पार्ट 5 है। पीछे का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज ही हम क्लास ले रहे हैं और नंबर सिस्टम अभी फ़िलहाल सबसे पहले स्टार्ट किए थे और अभी कंटिन्यू है। 24, 25 और 26 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी एग्ज़ाम हुआ हो, ठीक है, तो वो सभी का क्वेश्चन आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब मिल रहा है। तो समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाला है। क्लास नंबर 6 है। पीछे क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को हम कल ही दिए थे। अगर आप लोग बना लिए होमवर्क का क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो चलिए आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हम करेंगे इसका सोल्यूशन सबसे लास्ट में। वैसे आप देख सकते हैं कि 93 है, कितना है 93 है। तो 93 का सेंस क्या हो गया, 93 का मतलब हो गया कि 3 गुना 31, मतलब हम यहाँ 3 से चेक करेंगे। पहले 3 से कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि कटेगा तो बचेगा 2 ऑप्शन, फिर उसमें भाग कर लेंगे या फिर जो नियम है वो नियम लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम 3 से चेक करें तो 5 5 10 8 18 ख़त्म, 8 7 15 6, इसमें 3 से भाग लग रहा है। 8 2 10 6 ख़त्म, 8 2 10 2 12 ख़त्म, 8 5 13, इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। 6 ख़त्म 9 ख़त्म, 8 4 12 ख़त्म, 7 इसमें भी 3 से भाग लग रहा है। 6 ख़त्म 9 ख़त्म, 5 1 6 ख़त्म, 8 5 13, इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। मतलब 2 ऑप्शन पे हम लोग फिर लटक गए कि 2 ऑप्शन में 3 से भाग लग रहा है। मतलब उस दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में 31 से हम भाग देके चेक कर लेंगे, क्योंकि नियम लगाने से अच्छा भी आप लोगों को समझा है कि भाग कर देना, ठीक है। तो 31 से भाग कर लेते हैं। 31 तिया कितना हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2। 24 से होगा ना, देख सकते हैं। 24 नहीं होगा, जब घटाएंगे तो 15 में 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उतरेगा कितना, फिर 6 उतारेंगे तो 30 बच्चे तो 31 बच्चे 155 हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक। जब घटाएंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, कितना उतर जाएगा आप देखिए। तो ये 6 तक हो चुका, 4 उतरेगा, 114 हो गया तो 23 31 चौके हो जाएगा ना, 31 चौके 30, 120 नहीं लगेगा, 31 तिया लगा देते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 93, ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 21, अब कितना उतरेगा 9 उतार देते हैं तो 219 हो गया। 219 हो गया। जब भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बार लगेगा क्या, लगा के देख लेते हैं। अगर लग गया तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन सत्ते 21 7, 7 और 21 लग ही गया, 2 बचेगा। जब 2 बच गया तो कितना उतारेंगे 7। क्या आप लोग को दिख रहा है 27 बच गया, मतलब भाग 31 से नहीं लग रहा है। किस संख्या में, इस संख्या को लिखे थे ना, इसमें नहीं लग रहा है। जब इसमें नहीं लगा तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 2 ऑप्शन तो हम पहले ही काट चुके थे। तो इसका जो 52 का हो जाएगा वो B हो जाएगा। कौन सा, B हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि 2 ऑप्शन हमारा ख़त्म हो चुका रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग का क्लियर कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 53 ही होगा ना, 52 के बाद 53, चलिए 53। बोले संख्या इतना किससे विभाज्य है। अब देखिए संख्या जो 6 9 9 1 3 8, इसमें किससे भाग लगेगा ये चेक करना है। तो वही चीज़ पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 9 से 3 से लग रहा है, 9 9 ख़त्म, 9 ख़त्म 9 ख़त्म, 8 1 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, मतलब 9 से इसमें पूरा भाग लग रहा है। इसमें जो है वो पूरा 9 से भाग इसमें लग रहा है, ठीक है। तो 9 का चेक कर रहे थे, 7 2 9 9 9 18 8 1 9 2 1 3, 3 से 9 है तो 3 से तो लग ही सकता है, 2 1 3, मतलब इस सभी से लग गया। लेकिन एक चीज़ और समझिए, अब इसमें से चारों ऑप्शन में तो हम करेंगे क्या, होगा कौन सा। लेकिन लास्ट के अंतिम 2 अंक में देखिए क्या 4 से भाग लग रहा है। तो लास्ट 4 से जो चेक करते हैं, लास्ट का 2 अंक को चेक करते हैं। तो लास्ट के 2 अंक में तो 38 है। क्या 38 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता। 19 दूना 38 नहीं लगता है। मतलब है कि नीचे में हमारा अगर हम मानिए 4 दे देंगे तो भाग तो सिर्फ 2 से इसमें लग रहा है, मतलब नीचे में 2 बच जाएगा, मतलब पूरी भाग नहीं लगेगा अगर 4 देंगे तब। मतलब ये भी 4 का मल्टीपल है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बाकी बात सभी हो सकता है, बाकी को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए,
अब 11 से भाग लग रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल भी है, यहाँ पे 13 का। तो पहले 11 का चेक कर लेते हैं। तो 9 6 15, 15 3 18, चलिए 18 आ गया। दूसरा को चेक करें, 9 1 10 8 18, मतलब इसमें 3 से भी 9 से भी तो लग ही रहा था, और इसमें 11 से ही भाग लग रहा है। ठीक है, 9 और 11 इस दोनों में नहीं है, एक ही ऑप्शन में 9 और 11 है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CBT 2 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे इतना से भाग करने पर इतना में से प्रत्येक से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, को 4 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, मतलब हम 12 से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं और 20 से भाग कर रहे हैं, किसी से ही भाग करें। इन बोल रहा है कि हर एक दशा में जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो कितना बच रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 बचता है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 5। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए मेरे दोस्त, कि अभी इसी 12 पे चलते हैं। 12 में क्या है, 3 भी है और 4 भी है, क्योंकि 12 जो होता है वो 3 और 4 का मल्टीपल होता है। मतलब 12 जब भाग देते हैं शेषफल 5 बच रहा है। ठीक है, इसमें तो 3 और 4 दोनों मौजूद है। जब 3 और 4 दोनों मौजूद है और भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल बच रहा है, तो हम सिर्फ शेषफल को ही ले लेते हैं और भाग दे लेते हैं कितना से, 4 से। ऐसा क्यों करेंगे, तो जिससे भी भाग दे रहे हैं जो शेषफल बचेगा, तो पहले हम काट के देखेंगे कट रहा है कि नहीं। देख सकते हैं, इससे भाग चेक करना है तो 4 3 12 कट रहा है, किसी एक को चेक कर लेंगे। एक ही रहेगा तो और आसान है, 3 3 को है तो हम किसी एक को चेक कर लेंगे, हाँ कट गया पूरी। इसका मतलब शेषफल में डायरेक्ट जो संख्या 5 था तो 4 था, तो 4 से भाग कर लेंगे। शेषफल में शेषफल 5 था ना पहले, तो भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब जो शेषफल बचा है उसी को भाग कर देंगे। ठीक है, जिससे भाग करने बोल रहा है, लेकिन तभी भाग कर पाएंगे जब ये एक दूसरे को डिवाइड करेगा। देखिए कर रहा है तो कर सकते हैं भाग। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इतना एक 7 अंकों की ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, a प्लस b का मान। तो देखिए 40 है, a है, 86 86 है, 1 है और b है। बोल रहा है इसमें 7 अंक, 3 से पूरी भाग लग रहा है। अच्छा 3 से भाग, 8 1 9 खत्म, 6 खत्म, बचा 4 में भाग देंगे कितना बच जाएगा, 1 बचा, a बचा और b बचा, यही बच गया। हमें ये चेक करना है कि बोला इसमें a प्लस b का मान क्या होता है, न्यूनतम मान बोला है। और पीछे क्वेश्चन कराए थे जो, ये तो CBT 2 का है, अंडर ग्रेजुएट CBT 2 का, लेकिन आप लोगों का पीछे करवा चुके हैं क्वेश्चन जो था कि अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम 9 9 18 तक जा सकता है, और न्यूनतम जो ये मान जा सकता है वो कहाँ, इसका 0 ले सकते हैं, इसका 1 तक 1 हो सकता है न्यूनतम, या न्यूनतम 0 भी ले सकते हैं, इसका भी 0 इसका भी 0, क्योंकि संख्याएँ तो भरना है तो भर सकते हैं 0 0। लेकिन होगा क्या, अब देखिए 1 है, ऐसा क्या पुरा दे जो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इस दोनों का योगफल का मान 2 रख देंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 से भाग लग जाएगा। मतलब a और b का जो न्यूनतम मान होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो 55 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 56। यदि एक ऐसा अंक स्टार एक ऐसा अंक है जो 11 से विभाज्य करता है, तो स्टार में किसके बराबर होगा। बोला है क्वेश्चन में स्टार है 4 2 8 5 ये है, और इसमें 11 से पूरी भाग लग रहा है, तो क्या होगा उसके स्थान पे। तो देखिए क्या होगा, स्टार में 2 जोड़ेंगे। अच्छा पहले नाम स्टार को छोड़ देते हैं, बाकी जो अल्टरनेट को ले लेते हैं। तो देखिए स्टार और 2 और 5, तो कितना आ गया जोड़ेंगे, तो 5 2 7 प्लस स्टार। लेकिन इसको भी छोड़ के दूसरा ले लेते हैं, इसको छोड़ के एक दूसरा नंबर को हम ले लेते हैं, जो दूसरा क्या रहेगा 4 8 12। तो 12 में घटा देंगे 7 और स्टार दोनों को घटा देंगे, तो कितना 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जब इसको घटाएंगे तो 5 माइनस स्टार, तो स्टार का मान क्या रखते 0 आ जाए, तो बोलिएगा 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पे 5 दे देंगे तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हमें तो यही चेक करना था कि 11 से विभाजित कौन सा है, तो ऑप्शन डी 5 हो जाएगा अगर 5 रखेंगे। और ये देख सकते हैं ALP CBT 2 में पूछा गया है 19 तारीख को, जो पहला मार्च में ही एग्ज़ाम हो गया था CBT 2 का, जो कैंसिल हुआ था, तो फिर जाके मई में हुआ था दोनों एग्ज़ाम। मतलब इसमें तो पता चला था कि कुछ ही बच्चा का एग्ज़ाम हुआ जो जम्मू कश्मीर इधर हुआ था, लेकिन 19 को हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन 19 के शिफ्ट में आया हुआ था।
ठीक है। तो ये देख सकते हैं 19/3/2025 में पूछा गया था CBT 2 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन प्लस क्यों हो गया 56 का 57, हाँ क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से वही ऑप्शन के थ्रू बोल रहा है 21, 42, 147, 105, ये सभी से जब भाग करते हैं तो शेषफल जो बच जाता है, इससे भाग करते हैं शेषफल कितना होता है 14, इससे भाग करते हैं शेषफल बच जाता है 35, और इससे भाग करते हैं शेषफल 140, और जब इससे भाग करते हैं शेषफल बच जाता है 98। तो वह संख्या क्या हो सकता है। देखिए इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारा तरीका यहाँ लगा सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है, समझिएगा कि इसका मतलब कि 14 अगर घटा देंगे उस संख्या से तो 21 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 21 से पूरा पूरी भाग लगने का मतलब 3 का मल्टीपल हो जाएगा। कब, जब 14 उसमें घटा देंगे तब। इसमें 14 घटाना आसान है, 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 8005। ठीक है। अब देखिए क्या 3 से भाग लग रहा है, 8 5 13 नहीं लग रहा था, इसमें गलत हो गया, क्योंकि 14 जब घटाएंगे तो 21 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो जब लगना चाहिए तो देख लेते हैं आगे। हाँ ये तो हुआ नहीं, इसमें जब 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 8 और 2 ही होगा ना, क्योंकि 14 घटा दिए हैं तो 8 8 16 2 18। हाँ इसमें लग रहा है तो ये हो सकता है। इसमें जब 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 8 था तो हो जाएगा 8, 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 799, 7 9 9 9 9 खत्म, 8 7 15। हाँ इसमें भी 3 से भाग लग रहा है। और इसमें घटाएंगे 14 तो 0 2 और 8 0, 8 2 10 नहीं लग रहा है। मतलब 2 ऑप्शन तो मानिए हम यहाँ से निकाल ही लिए कि 2 ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 2 ऑप्शन। अब रहा बात कि आगे चलेंगे हम कि कौन सा हो सकता। अच्छा ये दोनों तो कट हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन में रहा। अब देखिए इस दोनों ऑप्शन में हमको ऐसा मान लेते हैं कि जो हो 9 का मल्टीपल कोई है क्या, 7 4 11 12, 4 2 6 नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ ये है कि जब 35 घटाएंगे तो 42 से भाग लगना चाहिए। अब 42 का आसान है क्योंकि इसमें 2 से चेक करना है, और 2 से हम चेक करना जानते हैं। अगर इकाई अंक पे सम संख्या आ गया तो भाग लग जाएगा। तो घटाते घटाते हम पता कर लेंगे कि सम संख्या आएगा कि नहीं। तो कब 35 घटाने पर, तो 35 जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो 1 5 लिए कितना हो जाएगा, ये 13, 13 में से 5 गया 8 आ गया है, मतलब 2 से भाग इसमें लग रहा है। अब यहाँ चेक कीजिए कितना है, 8 कितना 16 वाला है ना, तो है 8 8 1 6। जब इसमें 35 घटाएंगे तो 1 पैसा लेंगे, 16 में से 6 गया, 16 में से 5 गया तो बच जाएगा कितना, सॉरी 6 में से 5 गया डायरेक्ट 1 में 2 से भाग नहीं लगता है, मतलब 42 से भी नहीं लगेगा। तो ये तो हमारा यहीं पे कट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उसमें इतना सोचना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है ना कि कुछ और LP CBT 2 का क्वेश्चन है, 2 मई में पूछा गया है। 2 को एग्ज़ाम होता है 2 मई 2025, तो उसमें ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 58। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 5 6 से भाग करने पर शेषफल ये बचे। मतलब 5 6 और 7, जब 5 से भाग करेंगे शेषफल 4 बचेगा, 6 से भाग करेंगे शेषफल 5 बचेगा, और 7 से भाग करेंगे शेषफल जो है 6 प्राप्त होगा। तो हम लोग अपना ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या बोला है, सबसे पहले छोटका कौन सा है उसको चेक करेंगे, 7 को चेक कर लेते हैं। 5 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचना चाहिए 4, तो उससे अच्छा है कि 6 से चेक कर लेते हैं। नहीं 6 से नहीं, 5 से चेक करेंगे। तो अगर यहाँ 5 रहता तो भाग लग जाता, मतलब 7 है तो शेषफल 2 बचेगा, जबकि क्वेश्चन बोला शेषफल 4 बचना चाहिए, ये गलत हो गया। हाँ इसमें शेषफल 4 बच रहा है क्योंकि 205 में तो लग जाएगा, तो 4 बचा एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 3 बच रहा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पूरी लग रहा है नहीं। तो सिर्फ 5 से ही चेक करके हम लोग को पता कर लिए कि अगर 5 से भाग करेंगे किसी 209 में तो शेषफल 4 बच जाएगा। तो आगे जब 1 फॉलो किया और 3 ऑप्शन गलत ही है तो आगे भी फॉलो कर ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। ठीक है, 59 के क्या होमवर्क नहीं, अभी करवा देते हैं। होमवर्क के लिए तो क्वेश्चन होगा ना, होमवर्क का कहाँ से, जहाँ तक होगा करवा देते हैं। क्वेश्चन है, एक शहर टैक्सी में तय की गई दूरी के लिए, देखिए क्लास 10th का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बनाना है। क्या, एक शहर में टैक्सी के किराए
में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ साथ अस्थायी किराया भी जुड़ा होता है। अस्थायी किराया क्या होता है कि आप मानिए जितना भी किलोमीटर जाइएगा उसका तो हर एक किलोमीटर का मानिए X रुपया लग रहा है तो लगेगा ही लगेगा, या फिर हर एक, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो आप लोग का फिक्स चार्ज होगा। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि आप 5 रुपया फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, आप जाइए 1 किलोमीटर जाइए 50 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा। आपको आदमी गया है 10 किलोमीटर मारिए, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 50 रुपया, और 5 रुपया तो फिक्स था, तो इसको जो लग जाएगा वो 55 रुपया लग जाएगा। ये क्वेश्चन का कहना हुआ। ओके, क्वेश्चन का जो है वो यही कहना हुआ। मतलब फिक्स चार्ज x अगर मान लेते हैं तो x अब प्लस हर एक किलोमीटर का, जैसे ये लड़का मानिए 35 किलोमीटर गया तो 35, 1 किलोमीटर का 22, तो 35 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 35 बाई, और ये तो फिक्स चार्ज है लगेगा ही। देखिएगा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आसान तरीके से आंसर निकालेंगे हम लोग इसका, क्योंकि सभी का जो फिक्स किराया अलग अलग दिया है, तो एक बार में आंसर निकाल के समझा देंगे। ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जब फिक्स किराया वाला क्वेश्चन आ जाए तो तनी को समझिए ये भी कि कितना लग रहा है इसका 375 रुपया। आगे बोल रहा है जब एक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 48 किलोमीटर जाएगा तो कितना 48 बाई लग जाएगा, और तब जो उसको रुपया लग रहा है वो 427 लग रहा है। अब देखिए इसको बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, कोई बच्चा इसको काट देगा, क्यों ज़रूरी है आप खुद समझो। जब इसको हम इतना नहीं लिखते तो क्या होता, तो फिक्स किराया तो दोनों में है, तो बचा क्या, कितना का अंतर आ रहा है, तो आप बोलिएगा 13 गो, और प्रत्येक किलोमीटर का किराया आ रहा है 13 बाई आ रहा है, घटा के भी देखें, या फिर यहीं पे देखते तो फिक्स किराया दोनों में है तो काट जाएगा, तो यहाँ 35 किलोमीटर जा रहा है, 48 किलोमीटर जा रहा है, दोनों का अंतर कितना है 13 किलोमीटर का। 13 किलोमीटर का कितना रुपया में कितना का अंतर है, देखिए अभी लिख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो वहाँ से देखते रुपया में कितने का अंतर है, घटा लेंगे, 7 में 5 गया 2, 1 × 12 में 7 गया 5, और मतलब 52 का अंतर है, मतलब 13 और 52 जब काटेंगे तो ये आ जाएगा, एक का मान कितना आ गया 4, मतलब बाई का जो मान आ गया, बाई का आ गया हमारा 4। अब 4 वाला ये ऑप्शन टिक कर देंगे तो हो जाएगा गलत या सही। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला है अस्थाई किराया और प्रति किलोमीटर का किराया, मतलब प्रति किलोमीटर बाद में लिखा होगा, और प्रति किलोमीटर का जो हमारा आया है वो 4 रुपया आया है, तो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब अस्थाई जो फिक्स चार्ज है वो 235 है, और ये जो चार्ज है एक्स्ट्रा मतलब प्रति किलोमीटर का वो 4 रुपया का है, तो ऑप्शन डी हमारा 59 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर आप लोग ये होमवर्क में कर लीजिएगा। LPCVT 2 का सभी क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन रहा, ये पार्ट 7 में हम आप लोगों को करवा देंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ाना हो तो आप लोग अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF लगभग डेली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम डाल देंगे सभी पार्ट का, ठीक है। ओके, थैंक यू।